दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या में। दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने आ रही है। आपको बहुत हद तक पता चल चुका होगा, अगर नहीं पता चला तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि जो बिहार में बहुप्रतीक्षित मांग है, बिहार की जो लाखों निजी शिक्षक उनको राज्यकर्मी दर्जा देने की मांग है, उस पर फाइनली मोहर लगने जा रही है। अंदर की बात हमें पता चल चुकी है, सूत्रों के हवाले से क्या कुछ होगा ये सारी बात आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आप लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको हर एक पॉइंट पे क्या होगा आगे सब पता चल जाए। साथ ही एग्ज़ाम कब होगा, पैटर्न क्या होगा, कैसे कब सरकार एग्ज़ाम लेगी, रिजल्ट कब लेगी, कब से राज्यकर्मी बनेंगे, क्या सुविधाएं मिलेंगी, बीपीएससी वाले से सीनियर रहेंगे जूनियर रहेंगे, तमाम बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि आपके मन में कई सारे सवाल हैं कि बीपीएससी विद्यालय अध्यापक का ज्वाइनिंग भी स्कूलों में चल रहा है, तो क्या हम उनसे जूनियर रहेंगे, सीनियर रहेंगे, ये हमारी वरीयता रहेगी या नहीं रहेगी, कई सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सबका इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। सूत्रों के हवाले जो में खबर निकल के आ रही शिक्षा विभाग से कि 22 नवंबर को कैबिनेट में मुहर लगने की प्रबल संभावना है। अगर सब कुछ सकारात्मक रहा तो 22 नवंबर को कैबिनेट में मुहर लग जाएगा। मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक के जो हालात हैं, अभी तक जो हमारे सूत्र समाचार दे रहे हैं, उस हिसाब से 22 तारीख को हर हाल में कैबिनेट में नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी बनाने हेतु नियमावली पे मुहर लग जाएगी। क्योंकि जो फाइनली ड्राफ्ट है वो बन के तैयार हो चुका है, उस आपत्तियों को दूर किया जा चुका है। साथ ही साथ इसमें अब कैबिनेट की मोहर लगनी ही बाकी है। अब सवाल है कि अगर कैबिनेट से मोहर लगेगी तो इसमें कहीं ना कहीं शिक्षक जो हैं उनको एक परीक्षा से गुजरना होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि एक मामूली सी परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें पास करने वाले शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो एक फॉर्मेलिटी के लिए आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि पास करने पर आपको राज्यकर्मी माना जाएगा। तो ऐसे में सक्षमता परीक्षा इसका नाम है। तो ऐसे में जो परीक्षा दिसंबर माह में आयोजित की जाएगी, यानी कि दिसंबर महीने में इस परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। अभी ऐसी बात चल रही है, डेट अभी क्लियर नहीं है। कि हालांकि कुछ जो लोग इस पे अपना न्यूज़ दे रहे हैं या बात लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हो सकता है सक्षमता परीक्षा का, और साथ ही 31 दिसंबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। साथ ही 1 जनवरी 2024 से आपको राज्यकर्मी का दर्जा की जो तमाम सुविधाएं, वित्तीय लाभ जो है सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस पे देखने वाली बात ये है कि फाइनली 22 नवंबर को कैबिनेट में मोहर लगी, उसके बाद एग्ज़ाम की प्रोसेस जो है वो बीएससीबी यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका आयोजन करेगी। उसको ये काम सौंपा गया, उस पर कई सारे अपना होमवर्क कर रही है बीएससीबी। और कब तक एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, कैसे एग्ज़ाम लेगी, कितने मार्क्स का लेगी, हालांकि अभी तो जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और मिनिमम 40% लाने वाले को राज्यकर्मी माना जाएगा जनरल कैटेगरी की। इस हिसाब से आप रिजर्व में 35-30 इस हिसाब से यहाँ पे हो सकती है। साथ ही यहाँ पे ये है कि 30 दिसंबर तक रिजल्ट आपका जो देने की बात चल रही है। साथ ही यहाँ पे ये चीज़ें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस पे काम कर रही है। जो इसका पे स्केल होगा विशिष्ट शिक्षक का राज्यकर्मी बनने के बाद, उसका जो बीपीएससी के इक्वल है बराबर होगा। हालांकि यहाँ पे वरीयता बरकरार रखी जाएगी, जो आपकी वरीयता सीनियरिटी उसको बरकरार रखी जाएगी। आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, साथ ही आप उनसे सीनियर रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज़ में ये बात निकल के सामने आएगी, जो आपकी सीनियरिटी बरकरार रहेगी। साथ ही हमारे पास जो डाटा निकल के आ रहा है, बिहार में 20 से 25 हज़ार जो शिक्षक हैं वो प्राइमरी में क्वालिफाई किए, जैसे एससीएम ग्रेड में विद्यालय अध्यापक बने हैं, और या फिर और स्कूल में हो सकता है वो उच्च ग्रेड में गए हों, फिर भी वो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इसके सब पीछे एक ही कारण है कि उनका जो स्कूल है उनके मूल जिले या फिर अपने प्रखंड घर से बहुत दूर हो गया। तो ऐसे में लोग बीपीएससी विद्यालयाध्यापक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने विद्यालयाध्यापक की परीक्षा पास किए, कट ऑफ में आए हैं, उनको बिना सक्षमता परीक्षा दिए राज्यकर्मी बना दिया जाए। तो उनको सक्षमता परीक्षा नहीं दिया जाएगा, उनको इसी में समायोजित कर दिया जाएगा विद्यालयाध्यापक के पद पर। वो चाहे तो इसमें नियोजित शिक्षक के पद पर बने रह सकते हैं, और कैबिनेट से अप्रूव होते ही वो लोग बिना सक्षमता परीक्षा के ही राज्यकर्मी बन जाएंगे जिन्होंने विद्यालयाध्यापक पद पर जिनका चयन हुआ है। साथ ही वैसे अभ्यर्थी जिनका क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ पार किए हैं, जैसे जनरल का 40%, 35% जनरल कैटेगरी सबके, तो उन पर भी फाइनली विचार नहीं हो पाया कि उनको भी हम सक्षमता से बाहर रखें अथवा नहीं करें। हालांकि अभ्यर्थी प्रयास करेंगे
इस बात को लेकर राज सचिवालय स्तर से लेकर मीडिया तक, तो हो सकता है कि आपको भी सक्षमता परीक्षा से बाहर कर दिया जाए जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हासिल किए हैं बीपीएससी के एग्जामिनेशन। तो आप ऐसी मांग सरकार से कर सकते हैं, हो सकता है आपकी बात भी मान लीजिए और आपको भी सक्षमता परीक्षा से बाहर रखा जाए। तो यहाँ पे सबसे मेन क्वालिफाइंग मार्क्स का पेपर होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ऐसे में जो है बहुत जल्द यानी 22 नवंबर को आपकी जो है नियमावली पे मुहर लग सकती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के हम लोग के सामने आ रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक भर्ती में अगर मेरिट में आते हैं तो नोटिफिकेशन के साथ ही राज्यकर्मी बनेंगे। यानी कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर नियोजित शिक्षक ने बीपीएससी परीक्षा पास की है, जैसे नियमावली आ गया हमारे प्रकाश में या फिर फाइनली हमारे साथ नियमावली आ जाते कैबिनेट से, तो उसी टाइम से लोग राज्यकर्मी घोषित हो जाएंगे जो कि बीपीएससी से विद्यालय अध्यापक बने हैं, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं एज ए टीचर दूर जिलों में जाकर। तो ये सब के पाठक जी ने वीसी में बात कही गई है। साथ ही एक बात और अभी निकल के सामने आई है कि अगर नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनने के साथ ही रैंडमली ट्रांसफर पोस्टिंग की पुष्टि अभी नहीं हुई है, ये सब बातें अफवाह के तौर पर भी कही जा रही है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि उनका भी ट्रांसफ़र किया जाए उनके अपने ज़िले के अंदर, हालांकि वो उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो अपना ट्रांसफ़र लेते हैं अथवा नहीं लेते हैं। तो कहीं ये सब बातें के पाठक जी ने जो हमारे अपर मुख्य सचिवों ने वीसी में कही है। साथ ही यहाँ पे ये सारी बातें हैं। और आप देखेंगे कि 10 दिसंबर के बाद सक्षमता परीक्षा हो सकती है और इसी माह जो आपको पता है कि इसका सब कुछ कैबिनेट में पास होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आपको तैयार रहना होगा। साथ ही आपको मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनकी तैयारी थोड़ा करवा दूँ, पर डे की एक आध वीडियो आपको अपलोड कर दूँ यूट्यूब के ऊपर ताकि आप कुछ पढ़ सकें इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे बोलिएगा, मैं उसके लिए कुछ न कुछ आपके लिए काम करूँगा। हालांकि अगर ये बात सच होती है कि अगर एग्ज़ाम 17 दिसंबर को होता है तो आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ तैयारी करने के लिए सक्षमता परीक्षा का, अब वो तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप इसमें पास हो सके। तो ये सब बातें पे हम डिस्कस कर ही रहे हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत बड़े स्तर पे जो हमारे लगभग 30-35 हज़ार नियोजित शिक्षक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं विद्यालय अध्यापक के पद पर। वजह जो उनका स्कूल दूर हो गया उनके प्रखंड से, उनके ज़िले से, तो इस हिसाब से रिक्तें बहुत ज़्यादा खाली हो रही हैं। वैसे में जो अभ्यर्थी की कट ऑफ से थोड़े से नीचे रहे हैं उनको मौका मिल सकता है सेकेंड लिस्ट में जॉब के तौर पर। तो ये सब बातें हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैं कह देना चाहता हूँ कि आप सभी को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। आप लोग बहुत जल्द राज्यकर्मी बन जाएंगे। तो ऐसे में बन रही हमारे साथ, आपकी तैयारी भी हम थोड़ा बहुत करवाएंगे, आपको गाइड करेंगे, साथ ही आपको मोटिवेट करें ताकि आप इस एग्ज़ाम से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं सब्सक्राइब कीजिए और इसको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।